हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक से चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिख के आने हैं वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स चाहते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एंड बाकी सभी आपके सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैंने आपको चैप्टर करवा दिया है, आज हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो गाइस रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये वो शेयर्स होते हैं जिसे आप रिडीम कर सकते हो कुछ टाइम के बाद। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, ये जो कंपनी होती है जब इस शेयर्स को इशू करती हैं, यानी कि रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसे इशू किया जाता है, उस समय इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता दी जाती हैं। अगर गाइस हम इंडिया की बात करें तो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ये सेक्शन 55 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका मेन क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन, इसमें आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रोविजंस बतानी है ऑफ सेक्शन 55। अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन 55 जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये सारी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर सर किस तरीके से इशू करना है, रिडीम करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो उससे को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेन जो कंडीशंस हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इशू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर तो सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं तो वो पढ़ लेते हैं। पहली प्रोविजन है, ज़्यादा इसको मैं पढ़ूंगी नहीं फर्स्ट प्रोविजन को, जिससे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, बस इससे ये समझ लो जो कंपनी है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। ये आपका सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। ठीक है, जब कोई भी कंपनी है जो लिमिटेड है बाय द शेयर, वो क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर जो इररिडीमेबल वाले हैं, ठीक है, जिसे वो रिडीम नहीं कर सकते, वो वाले आपको क्या करने हैं, इशू नहीं करने। तो इस केस में सिंपल ये समझो एक कंपनी ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। कौन से सेक्शन के अंदर आता है आपका, ये सेक्शन 55 सबसेक्शन 1। तो गाइस जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपके सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो सेक्शंस हो सके तो उसको याद करा करो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ सेक्शन लिख के आते हो ना तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं थ्योरी के। ठीक है, आराम से लिख के आने हैं, आराम से याद करना। बट अगर आपको सेक्शन नहीं याद हो रहे या एग्जाम दे रहे हो उस समय आपको सेक्शन भूल गया कि इसका सेक्शन क्या था, तुक्का नहीं लगा के आना, गलत नहीं लिख के आना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है कि यही सेक्शन है, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, सिर्फ ये क्वेश्चन की नहीं बाकी सारे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो लिख के आओ, नहीं पता तो आप छोड़ सकते हो, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रोविजन है सेकंड प्रोविजन, अब जो इस कंपनी है जो लिमिटेड है बाय द शेयर्स, अब मैंने आपको कहा, जैसे शुरू में मैंने आपको जैसे वीडियो स्टार्ट की मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसको कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें क्या करना होता है, रिडीम करना होता है। अब मैंने आपको ये तो बताया था फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, अब ये कितने साल का होता है। ठीक है, अब ये 20 साल तक जब हमने क्या किए प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले इशू कर दिए, उसके 20 साल के अंदर अंदर, 20 साल से ज़्यादा नहीं, 20 ईयर्स के अंदर अंदर हमें क्या करने हैं, उन प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना है, रिडीम करना। तो ये भी आपकी प्रोविजन सेक्शन 55 के अंदर आ जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशंस का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला आ जाता है शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। जो आपके शेयर्स है ना जिसे आप रिडीम कर रहे हो, वो याद रखना पार्टली पेड अप आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कभी भी आपके क्या होंगे, रिडीमेबल नहीं होंगे, रीपे नहीं होंगे। जब वो फुली पेड अप होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, उसे रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रिडम्पशन। अब मैंने आपको अभी बताया, सेम वही पॉइंट है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये ऑब्लिगेशन होती है कि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूरा आएगा प्रोविजन आएगा तो ये सर आपको लिख के आना 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से है। अब देखो जब आप प्रेफरेंस शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उसको आपने क्या करना है, रिडीम करना है, यानी कि उनका पैसा उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने पे कर देना। तो उसके लिए आपके पास पैसा भी तो होना ही चाहिए, तो उसको कहाँ से करोगे, पहला इसका पॉइंट है आपका आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो कंपनी है वो रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसे रिडीम कर सकती है आउट ऑफ इट्स डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिससे हम शेयर होल्डर्स तक क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डिविडेंड। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जिसे हमें एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते। तो ये कौन से होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट्स हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स तक। जैसे सरप्लस अकाउंट में आपके पास पैसा है, उसको आप रिडीम करने के लिए लगा सकते हो।
जनरल रिजर्व हो गया, रिवेन्यू रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ये प्रॉफिट आप यूज़ कर सकते हो जब आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स को। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट्स आप शेयर होल्डर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कोई पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका भी मैंने आपकी वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो इसको आपने शेयर होल्डर्स तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब हमने पढ़ा कि प्रॉफिट से आप किस तरीके से रिडीम कर सकते हो। अब हम देखेंगे आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसका क्या मतलब है, अब आपने न्यू इशू क्या किया, न्यू शेयर्स इशू किए, उसका आपके पास पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया, एप्लीकेशन का आया, फर्स्ट कॉल सेकंड का आया, फुली पेड अप हो गए, उसका आपके पास पैसा आया, ठीक है। तो उस पैसे को भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए रिडीम कर सकते हो। तो गाइस जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको आप रिडीम कर सकते हो आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। जो आपने न्यू शेयर्स इशू किए उसके जो आपको पैसे आए उसको आप यूज़ कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, चाहे वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। बट गाइज इस पॉइंट में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर गाइज आपने न्यू डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसके आप डिबेंचर्स इशू करने के बाद आपके पास पैसा आया, आपकी कंपनी के पास पैसा आया, वो पैसे को आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पे नहीं लगाना। सिर्फ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स का जो आपने न्यू इशू किए हैं उसका पैसा आपके पास आया, उसके प्रोसीड्स आए हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, बट डिबेंचर्स के जो प्रोसीड्स हैं उसे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जो कंपनी है वो रिडीम कर सकती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स पार पे या प्रीमियम पे। ये सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है कि आप प्रीमियम पे भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ किस पे कर सकते हो, एट पार। जितने के आपका शेयर्स, जितने के आपके प्रेफरेंस शेयर थे उतने पे ही आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज हमारा पॉइंट ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो गाइज जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, हमने अभी दो मेथड पढ़े, आउट ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा था और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इस केस में जो भी अमाउंट इक्वल है नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की जो आपने रिडीम किए हैं उसको आपने ट्रांसफर कर देना है CRR अकाउंट यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आपने बना लिया है उसे आप क्या कर सकते हो, उस एक कंपनी उसे यूज़ कर सकती है जब वो अपने फुल्ली पेड अप जो बोनस शेयर्स हैं उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तक इशू कर रही है, तो उसके लिए ये पैसा यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डजंट कॉन्स्टिट्यूट रिडक्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब जो आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर उसे रिडीम करेगी, तो इस केस में आपकी ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है उसमें कोई भी कह सकते हो लेस नहीं होगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशंस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने प्रेफरेंस शेयर की सारी प्रोविजंस पढ़ी। पहला है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कंडीशन का अंडर सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 का कि जो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये हमने ऊपर प्रोविजंस वगैरह पढ़ी वो रखी गई हैं। नेक्स्ट है टू कीप द सिक्योरिटी इंटैक्ट। अनदर जो ऑब्जेक्टिव है इस कंडीशन का कि जो सिक्योरिटी है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाए क्रेडिटर्स को, जो हमने सेक्शन 55 के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो गाइस मैंने इतनी बार आपको रिपीट कर दिया सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013। मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में सेक्शन 55 भूलने वाला अगर ये क्वेश्चन आ गया है ना। मैं कह रही थी ना कि अगर आप सेक्शन भूल जाओगे तो आपको बिल्कुल लिख के नहीं आना, अगर एज इट इज़ आपको याद है तो आप लिख के आओगे, ठीक है। मतलब इतनी बार मैंने आपको बोल के याद करवा दी है, मुझे लगता है अब नहीं भूलने वाला ना सेक्शन 55। नेक्स्ट है गाइज जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसके प्रैक्टिकल भी मैं आपको करवाऊंगी, जो इसके प्रैक्टिकल आएंगे तो उसमें जनरल एंट्रीज इसकी आएंगी, तो वो सारी एक बार देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज पे बेसिकली ये सारा बेस्ड है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, गिव द अकाउंटिंग एंट्रीज टू पास्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, मेक पार्टली पेड अप शेयर एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री आएगी जिसमें हम फाइनल कॉल अगर प्रेफरेंस शेयर्स की रहती है, जैसे मैंने आपको गाइस कहा था जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उससे हम तभी रिडीम कर सकते हैं अगर वो क्या है, फुल्ली पेड अप है। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप है, उसकी लास्ट कॉल फाइनल कॉल बची है, तो उसके लिए एंट्री आपकी आएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपके पास फाइनल कॉल की आपने ड्यू की एंट्री डाली, अब आपको फाइनल कॉल का जो पैसा है वो मिल जाएगा, उसकी एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट,
ठीक है। उसके बाद गाइस आप क्या करोगे, अब आपके जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फुली पेड अप हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, रिडम्पशन की सारी एंट्री डालोगे, ठीक है। आप ड्यू की एंट्री डालोगे रिडम्पशन की। तो गाइस इसकी एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये ड्यू की एंट्री होगी। अब आप क्या करोगे, मान लो आप रिडीम कर रहे हो, जो जैसे मैंने आपको कहा था 2 तरीके से रिडीम कर सकते हो आप। पहले तो आप जो आपके पास कोई प्रॉफिट है उसमें से आप रिडीम कर सकते हो, और दूसरा आपको आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, ठीक है। आपने न्यू शेयर्स इशू किए तो उसकी एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रीमियम वगैरह पे करोगे आप रिडेम्पशन पे, उसकी एंट्री आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सारा अरेंजमेंट करोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट में अगर कर रहे हो उस केस में आपकी एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, डेबिट करोगे टू कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट। उसके बाद पेमेंट जो है आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करोगे, उसकी लास्ट एंट्री आपकी कौन सी आएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री है। हमने एंट्रीज पढ़ ली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे जाते हो वो बता देना। अगर नोट्स चाहिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।